सोनू निगम वो आप रास्ते में क्या पूजा चाहें, बुक करना चाहें, बुक करना चाहें तो आप बोल सकते हैं। मोदी जी ने जहाँ पक्षता के बारे में बोला था वहीं रोहन राणा इत्तेफाक रखते हैं मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान में। देखिए, मैं पहले से ही स्वच्छता, हमारे घर में ही हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा हम लोग जोर देते हैं। दिन में कम से कम 2 बार तो मैं नहाता ही हूँ, कभी 3-4 बार भी होता है। तो मैं पर्सनल हाइजीन पे बहुत ध्यान देता हूँ। मेरा बेटा अभी खुद ऐसे ही है, वो मैं नंगे पैर बचपन से कभी घुमा ही नहीं हूँ, सिवाय वैष्णो देवी जाते वक्त मैं उतना ही नंगे पैर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे देश के सबसे बड़े जो सदस्य हैं, सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, वो स्वच्छता पे ध्यान दे रहे हैं। जब हम कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की सड़कें, वहाँ के लोग, वहाँ के जो टॉयलेट्स वगैरह कितने साफ़ सुथरे होते हैं। हमारे देश में थोड़ा इस चीज़ की कमी है, पर इस तरीके से जो हम जोश व खरोश दिखा रहे हैं, जो मूवमेंट निकल रही है, जैसे यहाँ पे मिलके किए जा रहा है, तो एक आम आदमी के दिल में भी ये बात पहुँचेगी कि हमें अपने प्रांत को, अपने प्रदेश को या अपने कॉलोनी को, मोहल्ले को साफ सुथरा रखना है। कहीं ना कहीं एक अभियान उन्होंने शुरू किया है मोदी जी ने, लेकिन उस अभियान में भी कहीं ना कहीं एक राजनीति देखी जाती है। आपको लगता है ऐसी राजनीति उस पर नहीं करनी चाहिए? देखिए, राजनीतिक लोग जो भी कुछ करेंगे उसमें राजनीति तो होगी, पर उसी वजह से जो नॉन राजनीतिक लोग हैं, ये तो एक संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं जो नॉन राजनीतिक हैं, जब ये उस पहल को इन्फोर्स करवा रही हैं और उससे इंस्पायर होकर कुछ कर रही हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति करेंगे, उनको करने दीजिए और हम लोग अपना काम करते रहेंगे। आपको लगता है कि जरूरत है, द इनिशिएटिव इज रियली गुड, वी नीड टू पास द सेम मैसेज टू द स्कूल व्हिच इज सराउंडेड नियर लोखंडवाला, स्पेशली बच्चों को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ कि और ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, हमारे स्कूल्स में कभी हमें समझाया नहीं गया था कि वेस्टर्न टॉयलेट को इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये हमने बाहर जाकर सीखा। जब हमने बाहर ट्रैवल किया तो देखा कि कमोड के ऊपर एक सीट का कवर होता है, उसको रखना पड़ता है, सफाई ऐसे होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में इस चीज़ को सिखाया नहीं जाता। इसीलिए आप देखेंगे कि जब लड़के लोग टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं तो बिना सीट कवर उठाए हुए इसमें पेशाब करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए। तो स्कूल्स में इस तरह की चीज़ों को बताना बहुत आवश्यक है। परिवार में तो ज़रूरी है ही, पर कभी कभी परिवार जिनको नहीं पता होता तो स्कूल में ये बताना ज़रूरत है कि आप टॉयलेट्स का इस्तेमाल कैसे करें। ये बहुत ही ज़रूरी, बिकॉज खाना और पखाना ये 2 चीज़ें हिंदुस्तान सबसे इंसान की ज़रूरत चीज़ है। सांस लेने के बाद में खाना और पखाना, अगर ये दोनों चीज़ों में सफाई खाने में ना हो और पकाने में ना हो तो इंसान की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाती है। आपसे ज़्यादा चाहेंगे सोनू आ जाए इस इनिशिएटिव के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? सोनू निगम ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वच्छ भारत के मोदी साहब की तरफ से, और जब हम पिछले फंक्शन में दिल्ली में थे तभी इन्होंने, सोनू जी ने बड़ी अच्छी बातें बोली थी। एंड दैट्स द रीजन टुडे व्हेन आई इनवाइटेड हिम, ही वाज सपोज्ड टू बी हियर। 27 तारीख को जो हमारा ओपनिंग था उसी दिन यहाँ होना था, लेकिन उसी दिन उनको यूएसए जाना पड़ा। और वी आर थैंकफुल टू हिम फॉर एट ही इज हियर एज एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत। And Vyapari Mandal, Celebration Club, Lions Club International, we all are together, and I am sure that we will develop and maintain the same thing even after 365 days. You will see that our Loknavala will be the same. सोनू सर, अगर आपके सिंगल की बात करें तो काफी लोगों के बीच पसंद किया जा रहा है,
काफ़ी लोगों ने पसंद किया है उसको, अच्छा रिस्पांस मिला है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? फिल्मों के अलावा मैं हमेशा एक प्राइवेट म्यूज़िक के लिए जाना गया हूँ और मुझे बड़ी खुशी, मैं तो खैर आज इंडिया में आ रहा हूँ, मेरी गैर हाजिरी में यहाँ बहुत कुछ हो चुका है मेरे साथ में, मेरे कई गानों के टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे मालूम पड़ा कि अभी कुछ ही 2-3 दिनों में ही मिलियन हिट हो गए हैं उसके, ज़्यादा हो गए हैं उसके, तो अच्छी बात है। फिल्मों के अलावा म्यूज़िक भी सामने आए तो लोग उसको एंजॉय करते हैं। मेरा काम गाना है तो संगीत की बात कर रहे हैं तो मैं पूरी बात तो करना खत्म कर रहा हूँ। स्वच्छ भारत अभियान सफाई होने दीजिए उसके बाद हो गया, बोलिए। संगीत की आप बात कर रहे हैं, संगीत आजकल अवार्ड फंक्शन सम्मान वापस किए जा रहे हैं, आप कितना सही रख रहे हैं कि साहित्यकार, अवार्ड, डायरेक्टर, निदेशक, सब वापस करें, कहीं ना कहीं कुछ इसके लिए हम अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी हम मेरे साथ आप दिवाली का इशू रखिए और स्वच्छता आज हम जिस काम से अभियान से जब कोई सेलिब्रिटी का नाम जुड़ता है तो कितना असर पड़ता है, जैसे 1.5 साल से देख रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान को मुहिम का छेड़ा गया था, तो फिर उसके बाद कई सेलिब्रिटी जुड़े, तो उससे कितना असर पड़ा है एज ए सेलिब्रिटी, आप क्या मानते हैं? देखिए, जो भी सेलिब्रिटी हो या ना हो, आप हो, मैं हूँ, ये हूँ, कोई भी हो, सेलिब्रिटी, हर इंसान अपनी सेलिब्रिटी है। मैं समझता हूँ कि हर इंसान अगर थोड़ा सा भी अपना योगदान दे, कभी कभी किसी नॉन एंटिटी का भी बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग कुछ नहीं होते, फेमस भी नहीं होते, पैसे भी नहीं होते, फिर भी वो ऐसा कुछ काम कर जाते हैं कि लोग उसको फॉलो करते हैं। तो और कभी कभी बहुत बड़े बड़े लोग चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो सेलिब्रिटी इंसान खुद से बनता है। जो कदम ये लोग मिलके उठा रहे हैं, मैं तो उसका छोटा सा हिस्सा हूँ, बेसिकली तो सारा काम ये कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक इन्हें अपना साथ दे रहा हूँ, इनका हाथ पकड़ रहा हूँ। दैट इज़ व्हाट मेरा योगदान है इसमें, और आगे भी जब ये मुझे बोलेंगे मैं इनके साथ भी खड़ा हुआ हूँ। सोनू जी, लोखंडवाला की लाइटिंग के बारे में इस साल का आपका क्या ख्याल है? मैं तो हर साल आता हूँ यहाँ पर, एक चक्कर मार के जाता हूँ देखने के लिए कि कैसे होता है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस लोखंडवाला। आज अगर कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा मानना है कि मैं अगर मुंबई में कहीं भी रहूँगा तो मैं कभी लोखंडवाला से दूर नहीं रह सकता। आज मैं 7 बंगला रहता हूँ, पर मेरा दिल इसी जगह में है, मतलब मैं इस जगह से नहीं दूर रह सकता। मुझे कोई बैंड्रा में बोले, मुझे पसंद है बैंड्रा, लेकिन मैं यहाँ मेरा एक रूह जुड़ी हुई है, मेरी शुरुआत यहाँ से हुई थी, और somehow I find this place very happening, very buzzing। मेरे सारे दोस्त यहाँ पे रहते हैं, मेरे सारे जान पहचान के लोग यहाँ पे रहते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोखंडवाला को इतना खूबसूरत बनाया जा रहा है। स्वच्छता में आप किसी का नाम जोड़ेंगे, आज किसी को नॉमिनेट करेंगे कि स्वच्छ भारत में? नहीं, सबकी अपनी मर्जी है। दीपक अजवानी दीपावली भारत का बहुत ही पवित्र त्यौहार है। मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह मनाता हूँ। मेरे परिवार बहुत ही, आप बहुत ज़्यादा आवाज़ निकल रहे हैं क्योंकि मैं फिर से करता हूँ क्योंकि वो ऐसे में फिर बार बार आएगा, इसलिए मुझे भी गले की बहुत इशू होता है। कभी जब आता है तो गला ऐसे होता रहता है। दीपावली भारत का बहुत ही एक पवित्र त्यौहार है। इसे मैं और मेरा परिवार भी बहुत ही प्यार से, बहुत ही पवित्रता से मनाते हैं। सभी भारतवासियों को और भारत के बाहर बसे भारतवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहे। सोनू, नया साल आने वाला है, कोई रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करते हैं आप? वैसे मैं बिलीव इतना नहीं करता क्योंकि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छा करता रहता हूँ। वैसे सोचता हूँ कि नए साल के ही लिए नहीं करूँ, लेकिन हाँ, मैं इस साल मेरा एक फार्म हाउस बन रहा है, तो इस साल से मैं वहाँ पे ज़्यादा रहना चाहूँगा, पेड़ पौधों के बीच में शांति से योगाभ्यास करते हुए, तपस्या करते हुए, किताबें पढ़ते हुए। तो ये मेरी एक इच्छा है। इस साल अगर भगवान ने चाहा तो मैं ये करना चाहूँगा। स्मॉल टोकन ऑफ लव। दीपक इससे उनकी गाड़ी में रखा जाए, ये गाड़ी में रखा गाड़ी खड़ी है।